भैया जी, ए भैया जी बैठ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। गुरुवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी 50 साल हो गए मुझे चीखते हुए, 50 साल से मैं हिंदुस्तान के दरवाजे दरवाजे पर और दुनिया में कहीं कहीं भी चीखता फिर रहा हूँ। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगे तो श्याम भी बैठ जाए और आप ताली बजाना। देखिए उसको बहुत जिम्मेदारियां निभानी है सचमुच। मुझसे कोई कभी पूछेगा हरिओम कुमार तुम अपने जीवन में किन चीजों पर गर्व करते हो, तो मेरी लाइफ लाइन मेरी 2 बेटियां हैं, जो मेरे बड़े भाई की बेटियां हैं। जिन बड़े भाई ने खेती की, मुझे पढ़ाया लिखाया, उनकी 2 बेटियां 5-5 साल की मैंने मांग ली थी, वो मेरे पास रही शादी तक। मेरे जीवन की जो अमूल्य निधि है वो 2 बेटियां। और मुझसे कोई पूछेगा और तुम्हारे जीवन में क्या सौभाग्य था, तो मेरे जीवन में ये सौभाग्य था कि श्याम मोहन जैसा मेरा एक ऐसा दोस्त था जिससे हम में रोज लड़ता था और रोज प्यार करता था। अजय जी का जीवन में आना, सोमनेश जी का जीवन में होना, ये अद्भुत घटनाएं हैं जिनका गर्व में जीता हूं। ये कविता लिख के मैं इतराया, इसलिए इतराया कि अंतरराष्ट्रीय विषय पर यह पहली कविता है। हिंदुस्तान के किसी कवि ने इस विषय पर कविता नहीं लिखी, मैंने लिखी तो मैं इतरा सकता हूं। फिर सुनिएगा कितना अधोपतन। 2 लाइन उसके आगे वाली अच्छी लगे तो मेरा भी हौसला बढ़ाना। अजय अंजाम तुम बहुत जम गए हो, लेकिन मेरे घर में मुझसे ज्यादा जम के नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। अफगानों की धरती पर गंधारी की धरती पर गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। ये मेरी दौलत और ये है मेरा हौसला, ये है मेरी हिम्मत। 6 पंक्तियों पर पूरे सदन का मन मानता हूँ और अपना जीवन गाता हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन बच जाऊंगा। जिस दिन मेरी मैं शब्दों में ज्वाल हूँ, वर्तमान
उनको गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। यहाँ से कविता शुरू होती है। हाँ, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों हुजूर बैठ जाओ, ए आदरणीय बैठ जाओ बेटा, कहीं बैठ जाओ। दादा पढ़ते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता। ये मेरठ है, मैं बोल नहीं रहा, वरना कोई मेरे कविता पाठ में खड़ा हो। इतनी हिम्मत अखिलेश जी की सरकार होती तो इतनी बहादुरी पे यश भारती मिल जाती। अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मेरा घर है। देखिए, तालियां गांव के प्रधान, गांव के किसान, गांव के लोग जो गांव में रहते हैं वो कविता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हमने इस देश को ऐसा बनाया नहीं। हमने कविताओं को केवल महानगरों के कुछ संभ्रांत लोगों का विषय बना के छोड़ दिया। अगर हम कविता के संस्कार संस्कृति को हिंदुस्तान के गांव में ले गए होते तो गांव की जो पुरातन सनातन पद्धति थी वो जिंदा रहती। क्या कह रहे हैं रसूल, क्या बड़ी बात कह दी। वाह, जोरदार तालियां इस बात के लिए। हाँ, तो मेरे जैसा प्रधान एक गांव में सिवाय जैसे छोटे से गांव में हम 40 साल में महोत्सव नहीं कर सके मेरठ में, लेकिन उन्होंने सिवाय महोत्सव करके दिखा दिया। सुमनेश जी का साथ लेकर बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम उन्होंने किया। मन से सुनिए कविता। इस कविता के अंतिम के हिस्से में आप बहुत यहाँ से खुश होकर जाएंगे। फिर घोषणा करता हूँ, मेरे बाद समापन समारोह के लिए अजय गुप्ता जी धन्यवाद देंगे। और कोई भी बिना भोजन किए ना जाए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है ये समिति की ओर से, और हम इस बात का आभार भी मानते हैं, समिति का आभार करते हैं। सुनिए, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम। मैं इतिहासकारों कहानी की तरह सुनो, कहानी है तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। तालिबानियों के बारे में 8 लाइन बोलता हूँ, जो थोड़ा भी जानते हैं उनको ये बातें पता होंगी। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, ये काबुल दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की शैतानी शर्म हुई पानी पानी, तालिबानों की शैतानी शर्म हुई पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों के। और क्या 600 700 800 साल पुराना पाषाण युग, और पूरी दुनिया देख रही है, अपने को सभ्य मानती है। एक तरफ तो दो लड़ रहे हैं, देखो, एक तो दुनिया में जहां भी युद्ध होता है उसमें एक तरफ अमेरिका जरूर होता है, कहीं युद्ध हो, रूस यूक्रेन, आपको गलतफहमी है कि रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, ये रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। ताइवान पर चीन और ताइवान लड़ेंगे तो ये मत सोचना कि चीन और ताइवान की लड़ाई होगी, वो लड़ाई चीन और अमेरिका की होगी। दुनिया में जहां भी युद्ध होगा एक तरफ आपको ये दादा मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया, ये दुनिया का सबसे बड़ा दादा, शांति का सबसे बड़ा हिंसक व्यक्ति है, हिंसक। मैं सिद्ध करूंगा, अभी आप सुनना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पर, किस हाल में वो देश, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, इनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया पर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया पर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनके पापों 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को 7 समंदर इनके पाप माफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है और अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूख पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 72 साल उम्र हो गई मेरी साहब,
मैं जीवन में जिस घटना पर सर्वाधिक रोया, सबसे अधिक रोया, हर किसी के घर में उसके अपनों की मृत्यु होती है, मेरे घर में भी हुई, लेकिन मैं जिस घटना पर, जिसको देखकर जीवन में सबसे ज्यादा रोया, उस पर मैंने एक लाइन लिखी है, और उस एक लाइन ने मुझसे पूरी कविता लिखवाई है। उन दिनों किसी ने टीवी देखे हों तो मैंने उस दृश्य को पकड़ा है। उस दृश्य से मैं इतना रोता रहा कि मैंने पूरा पढ़ा, फिर 3 महीने तालिबान, और तब मैंने इस पर कविता लिखी। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जबियानों के प्रभार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बड़े लेखक हैं, दुनिया के सारे अखबारों में हिंदी अंग्रेजी में लेख लिखते हैं। उन्होंने भी इस विषय पर बहुत लिखा है। मुझे नहीं पता मेरी उनकी सहमति हो नहीं हो, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, गलती भी होती है तो डांट लेते हैं, लेकिन जो मैंने ठीक समझा वो मैंने लिख दिया, जो वो ठीक समझते हैं अखबारों में वो लिखते रहते हैं। मैंने अपने मतभेदों की चर्चा बता दी आपको, जो है जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे, समझिए सब है क्या, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं। वाह! और क्या हुआ, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। रोटी के 2 लाइन सुनना जो शुद्ध कविता बैठे अंजाम को समर्पित करता हूँ। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन पा जाता है, मार काट के बदले में सिंहासन पर आ जाता है, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, अगले साल जब हम जन्मदिन मनाएंगे नेताजी का, तब तक वहां तालिबानी नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो इनसे भी बुरे हैं, इनसे भी बुरे हैं। इसलिए मेरा इशारा समझना आप, इनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, जैसे छीना। और भारत की संस्कृति गा रहा हूं, क्यों ऐसा होगा, मैंने क्यों किस विश्वास पे ये लिखा, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। समझ जाओ तो ताली चाहता हूं जी भर कर, चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में, घायल शेर सवारों को खाने में, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। अब असली विद्रोह में करता हूं, तालिबानी जिनके अब्बा आका, 6 लाइन सुनना और मुझसे सहमत हो तो तालियों का आकाश भर मुझे आयतन देना, ताकि मुझे लगे कि मैंने ठीक इतिहास लिखा है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने बापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक, ये आप भी लिख सकते हो। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, 20 साल बाद हम जा रहे हैं, किसी को नहीं बताया कि हुआ क्या था। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ जोश में आना, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बदलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और फिर 2 पंक्तियां समझना, मैं दुनिया को बदलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते
बातें तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले। 4 लाइन और सुनना। हारा तो भारत भी है, हार तो हमारी भी हुई है। हमारा बहुत पैसा व्यापार में फंसा हुआ, उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, बहुत काम किए, बिल पास हुए नहीं थे, बिल बने नहीं, और उससे पहले हम छोड़ के आ गए। वाह। 4 लाइन भारत की परेशानी पर, असमंजसता पर क्या करें, संबंध रखें कि नहीं रखें, दोस्ती रखें कि नहीं रखें। अभी भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरह भूखे नहीं मर रहे, तो उसके लिए भारत ने भेजा हुआ गेहूं, भारत का भेजा हुआ अन्न इसका जिम्मेदार है। और मैं एक रहस्य की बात बताता हूं जो जनता को नहीं पता। पाकिस्तान की इस शर्त पर, हमारा बॉर्डर नहीं मिलता अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान ने इस शर्त पर हमको गेहूं भेजने दिया अफगानिस्तान कि हमारी सीमा तक आपके ट्रक आएंगे, उसके बाद ये अनाज पाकिस्तानी ट्रकों में ला देगा जाएगा और हम अफगानिस्तान पहुंचाएंगे। वो आधा पहुंचाता है और आधा अपना भूखा पाकिस्तान चुरा ले जाता है। भारत इसलिए चुप है कि चलो हमारे पड़ोसी को रोटी मिल रही है, ये मान के दृष्टिकोण है भारत का। 4 लाइन बताता हूं। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है, पर मैंने कविता में नहीं लिखा। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीज समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीज। मैंने यहीं तक कविता लिखी थी। अच्छा, मुझे अब दिखाई दिया कुक्कू, कुक्कू बैठा है सामने, मेरा छोटा दामाद बैठा हुआ है सामने, उसका बेटा है कुक्कू, मुझे अभी दिखाई दिया। कुक्कू, तुझे तो कविता सुननी अच्छी लगती नहीं है। डॉक्टर विपिन मेरे छोटे दामाद हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, और कुक्कू बेटा है उनका। वो मुझसे तो कभी कहता, नानू मुझे नहीं लगती अच्छी कविता है, लेकिन आज या तो पापा की वजह से बैठा है या मेरी बिटिया ने समझा के भेजा है कि नानू को सुन के आ। मुझे अच्छा लगा डॉक्टर विपिन तुम्हारा आना और कुक्कू का भी आना, तो बहुत खुश हूँ मैं। कुक्कू जरा खड़ा होगा एक बार। ये मेरी छोटी बेटी का बेटा है ये। वाह 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 वाह, स्वागत है बेटे। मैंने कविता यहीं तक लिखी थी, लेकिन मैंने उन दिनों एक इंटरव्यू सुन लिया अफगानिस्तान के प्रेस प्रवक्ता का। पिछले साल ठीक 15 अगस्त 2021 को उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया टेलीविजन पर, और वो 7 बार तो इंडिया के टेलीविजन पर प्रसारित हुआ कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज the liberation fight of the Jammu and Kashmir. Due to Brotherhood, we will support the fight of the brothers in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. और मैंने कहा ये तो बात खतरनाक हो गई। हमारा अगला उद्देश्य जम्मू कश्मीर का आज़ादी का आंदोलन है। हम भाईचारे के नाते अपने भाइयों का समर्थन करेंगे ताकि वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करा लें। तो मैंने कविता का अंतिम हिस्सा लिखा। मेरी कविता यहीं खत्म थी और कविता यहीं तक है ये, लेकिन अंतिम हिस्सा मैंने दुनिया के लिए लिखा, भारत की ओर से। जिस भारत का तिरंगा, जिस भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हो रूस यूक्रेन के युद्ध में, जिसको देखकर सेनाएं हट जाती हों और हमारे रास्ता मिलता हो हमारे बच्चों को जाने का, जिस तिरंगे को देखकर उस मुल्क के लिए कोई धमकी देगा बैठ के काबुल में, मैं उस धमकी का जवाब दे रहा हूं। बस अंतिम छंद सुनिएगा। बहुत अच्छा, जो अच्छा हुआ वो सब समिति का, आपका, मेरठ की जनता का, अजय गुप्ता जी का। और क्योंकि कवियों में मैं बड़ा हूँ, जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है, कोई भी कहीं जरा सी भी गलती लगी हो या कमी महसूस हुई हो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अंतिम छंद सुनिएगा। तालिबानो अपने घर में, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। और क्या कहता मैं, हमारे यहाँ आओगे तुम? तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी जब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे,
तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। और जोश चाहता हूँ आपका, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घाटी में घुस बैठी बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूर दिलवा देंगे। हम तालियां पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके एक बार इस पंक्ति में वाह हमको जन्नत की 70 हूरों अजय तुम मेहनत मत करो। अगर मैंने आप पीछे वाली कुर्सी से नहीं उछाला तो मैं काय का रहे हो पवन। अजय इसलिए उछलवा रहा है आपको ताकि उसे लगे कि आप मेरे कारण चलो। आप शांत बैठो, मैं आपको उछलता दिखाऊंगा। आपको उछलता हम घाटी में जो घाटी में घुस बैठी बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उसको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। देखो मैंने किस कहानी को पढ़ के लिखा है अंतिम छंद। छोटी सी कहानी है, 30 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं किसी पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, फिर मैं क्या करूं? बोले, आप उस गांव में जा रहे हो तो मेरे गुरु से मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा, ठीक मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक उस गांव में गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पास तो तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, मैं हूं। उसने कहा, मेरे पिंजरे के तोते ने तुमको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरु मिले क्या? मालिक बोला, यार काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया, इशारा भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। चंद किराए के गुंडे और तमंचे भिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तार कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हथियारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। धरती पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द पढ़ रहा हूं, धरती पर हथियारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जब की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। इससे जो अगली लाइन है, जिस दिन मेरे दिमाग में आई कि मैं 3 दिन सोया नहीं, 3 दिन मैंने खाया नहीं। मैं सच बोलता हूँ, मैं लिख रहा था, बाहर कहीं पहाड़ों में था, मैंने लिख तो ली लाइन, फिर मैं ये सोचता रहा कि मैं इसको पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। ये कोई बहुत गलत तो नहीं है, ये कोई बहुत गैर संवैधानिक बात तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा तो शायद कोई नहीं बोलेगा। और मैं अपने घर में आपकी अनुमति मांगता हूँ, आपकी मोहर मांगता हूँ। आपको लगे मैंने गलत नहीं लिखा तो मुझे इतनी तालियों से नवाजना कि मैं हिम्मत करके, हौसला करके सारे देश में इस बात को पढ़ूं। और आप सब मौन रह गए, मैं मान लूंगा मैंने गलत सोचा है, मैं कल से इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूं। फिर पढ़ाता हूं, सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना, बहुत ध्यान से सुनना पूरे शब्द। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू का
गांधी बनना छोड़ दिया। उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये बासठ वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये बासठ वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। और मैं हर बार कहता हूँ, मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं साहित्यकार के रूप में जाना चाहूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं सिर्फ इस रूप में मरना चाहता हूँ। मैंने देश के आम आदमी के दिल को आवाज दी, धड़कन गाता था मैं हिंदुस्तान में। एक लाइन और गा रहा हूँ, और मैं उसमें अगर आपको ठीक लगे तो इतना जोश देखना चाहता हूँ। मुझे याद रहे अगले साल तक कि मेरठ के लोगों ने नेताजी की जयंती पर, नेताजी की पावन जयंती पर बहुत जोश में मेरी एक पंक्ति सुनी थी। सुनिएगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बैठा है। पूरा सदन खड़े होकर जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार बोलिए भारत माता की। भाई क्या सुनता है मेरठ, नमन करता हूँ मेरठ आपको। दो लाइन बस, दो लाइन बस। हमारे प्रधान जी जिंदाबाद। हो गया। वाह 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 वाह। आप मेरी कमाई है जीवन की, बस जीवन भर ऐसे ही रहना। मैं मानूंगा मैंने जीवन में जो कुछ कमाया था उनमें ये प्रधान जी भी। श्री यादराम जी मुझे बताया गया 98 साल से। अरे साहब आपका स्वागत है, आपका अभिवादन है। आपको मंच पे होना चाहिए था। सब कवियों की ओर से, इस समिति की ओर से, सबकी ओर से आपका जोरदार तालियां बजाकर 98 आपका स्वागत। सुनने से पहले बता सकते थे। देखिए एक मिनट लगा बस, कविता खत्म हो गई थी, 2 लाइन बच गई। लेकिन वो 99 की एज में कविता का सुनने के लिए कविता के हॉल में आके बैठ गए। मैं एक ये देशभक्त बैठे हमारा बहुत प्यारा लाडला कवि है, और कल का बड़ा कवि है, कल हरिओम कुमार से बड़ा कवि बनेगा। एक मिनट की घटना सुनाता हूँ। एक चार्ली चैपलिन थे, हास्य की फिल्में बनाते थे, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई सिटी लाइट्स। फिल्म 2 घंटे की थी। 1 घंटे 55 मिनट लोग हंसते थे, और आखिर के 5 मिनट में फिल्म ऐसी थी कि लोग रो पड़े। फिल्म हॉल में लग गई। एक दिन चार्ली चैपलिन को पता चला कि आइंस्टीन, उस समय के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन फिल्म देखने आए। जैसे ही उसे पता चला कि आइंस्टीन मेरी फिल्म देखने आए हैं, तो जब शो छूटा वो दरवाजे पर छुपकर खड़ा हो गया। वो ये देखना चाहता था कि मेरी फिल्म का आइंस्टीन पर क्या असर पड़ता है। फिल्म ऐसी थी कि 1 घंटा 55 मिनट जी भर के हंसो, लेकिन 5 मिनट आपको आंसू आएंगे, रोते हुए बाहर जाएंगे आप। जब फिल्म छूटी, लोग बाहर निकले, तो चार्ली चैपलिन ने देखा आइंस्टीन अपने रुमाल से अपने आंसू पहुंच रहे हैं। तो चार्ली चैपलिन चिल्ला पड़ा, मैंने आइंस्टीन को रुला दिया, अब पूरी दुनिया की ऐसी तैसी। ये बात मैंने क्यों सुनाई? हमने 99 इयर्स के एक आजादी का युद्ध देखने वाले योद्धा को कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहां बुला दिया। अब हमारी बुराई करने वालों की ऐसी
के पत्रकार आते हैं, पहला सवाल पूछते हैं, साहब आजकल कब से लोग का बड़ा स्तर गिर गया है। मैंने कहा कोई सर्वे हुआ है क्या? आपने कराया है क्या? ऐसे ही कब से लोग का स्तर गिर गया है। कादम्बनी 2 पेज के चुटकुले छापे तो वो साहित्यिक मैगजीन, और हमारे मंच पर कोई शुद्ध साहित्यिक 2 चुटकुले सुना दे तो हमारा मंच फुअड़। क्या बात है। अखबारों में वो लोग बैठे हैं जो मंच के असफल कवि है। इसलिए कवि सम्मेलन को स्वस्थ संस्था मानने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं। हमारे शहर में मुझसे श्रेष्ठ बहुत साहित्यकार हैं, रामगोपाल भारती पीछे बैठे हैं, श्रेष्ठ लिखते मुझसे अच्छा लिखने वाले इस शहर में 50 लोग हैं, लेकिन वो अच्छा लिखते हैं, मैं अच्छा लिखता हूँ। ये सत्य है, और अपने घर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ इसको। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला कोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। भूलता है देश से 2 बार पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ, सारे सांसदों की कसमों से लिखा हुआ है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय होने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के लाला हैं कि अग्निवंश के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। श्री अटल अध्यक्ष जी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्रसाद के रूप में खाना खा के सब जाएंगे। मेरा सब कुछ अजय गुप्ता जी अभी अध्यक्ष भाषण देंगे, उससे पहले सुनील जी अपनी टीम के साथ सबके गले में उनका स्वागत करेंगे। मैं बस एक आपसे अनुमति चाहूँगा कि अजय भाई सबको पहले सुनो, उसके बाद खाने पे जाए। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूँगा। भारत माता के जिस सपूत के लिए, जिसकी स्मृति मनाने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं, मैं उसको नमन करता हूँ। उनकी श्रद्धांजलि सभा कल होगी, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वो कल अवश्य यहाँ पर उपस्थित हों।